हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आपको खोकर उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। क्या आपके पर्सन को सच्चाई का पता चल गया? क्या थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर हो गई? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। दो कार्ड आए हैं गाइस, दोनों ही लेंगे। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ रॉड्स, द लवर्स, वेरी गुड। Seven of Swords, Queen of Swords, Four of Cups, Queen of Cups, King of Pentacle, Seven of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 6 ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको खोकर या आपको छोड़कर आपके पर्सन ने अपना सब कुछ खो दिया? क्या वो पेन में है? तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जब एज डिफरेंस होता है तब भी इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि जब चीजें स्मूथ चल रही थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन को ये लगने लगा कि चीजें वैसे नहीं है जैसे कि उन्हें चाहिए, और आप दोनों के बीच में बहुत सारे मनमुटाव होने लगे। और ये मनमुटाव उस कगार पर पहुंच गए जहां पर आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब कोई रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तब उसका टूटना लाजमी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपका रिलेशन टूटा, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। और इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि प्यार का प्याला लेकर वही चले, और आज आप उसी प्यार के प्याले को लेकर आप आज भी उनका इंतजार करें, लेकिन आपके पर्सन का कहीं पर भी कोई पता नहीं। दूसरा कारण मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, क्योंकि जब मैरिड पर्सन के साथ इंसान रिलेशन में होता है तो चीजें तो चलती रहती है, लेकिन जब सेक्रीफाइस करने की बारी आती है तो वहां पर इंसान ये देखता है कि उसे सबसे ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी है, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, क्योंकि
क्वीन ऑफ रोड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों या तो मैरिड हैं या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। इसलिए जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। और मजे की बात यह कि बिना कुछ कहे सेक्रीफाइस कर दिया। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी मांगते हैं या जाने के लिए भी कहते हैं या चीजों को क्लोज करने की भी बात करते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम आपको वहां है जहां आपके पर्सन ने आपको बिना बताए डिसीजन लिया। अगर रिलेशन दो लोगों के बीच का होता है तो फैसला भी दोनों के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये फैसला आपके पर्सन ने अकेले लिया, जिसकी वजह से आप इतने पेन में रहे जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन को लगा कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है और आपके पर्सन को ये भी लगा कि चीजें जो है वो पैसों से बदली जा सकती हैं। आपके पर्सन जो थे वो मनी माइंडेड हो गए और जब प्यार में पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं प्यार अपने आप ही हार जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके रिलेशन में भी हुआ कि आपके पर्सन ने पैसे को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी कि रिलेशन कब खत्म हो गया ये आपको तो पता चला, लेकिन आपके पर्सन को पता नहीं चला, क्योंकि उनको लगा कि ये एक रिलेशन का ही हिस्सा है कि जब इंसान बहुत ज्यादा कमा लेता है तो वो अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से चला सकता है। मैं मानती हूं कि पैसा बहुत कुछ होता है रिलेशन में, लेकिन सब कुछ नहीं होता। और जब दो लोगों के बीच में पैसा आ जाता है और पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वहां पर रिलेशन अपने आप ही खत्म हो जाता है। और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड बने। आपके पर्सन ने पैसों को इंपॉर्टेंस दी। आपके पर्सन ये चाहते थे कि उनके पास पैसा होना चाहिए और वो पैसों के पीछे भागने लगे। इसके अलावा जब आपके पर्सन जो थे वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे। अब ये दोनों चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पैसा रहा हो, आप यहाँ उनका कैरियर रहा हो, आप यहाँ उनकी जॉब रही हो, आप यहाँ उनका परिवार रहा हो, आप यहाँ कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में आपके पर्सन जो थे वो दो कश्तियों पर सवार रहे और वो दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहते थे। ना तो वो आपको छोड़ना चाहते थे और ना ही वो जिसके साथ भी फंसे थे ना उसे छोड़ना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि एक साथ आप दो काम कभी नहीं कर सकते और एक नाव पर दो, अगर आप एक नाव पर सवार होंगे तभी आपको मंजिल मिलेगी। अगर आप दो नाव पर सवार होते हैं तो आपको मंजिल नहीं मिलती, जिसकी वजह से चीजें जो हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और आपके पर्सन जो थे वो चीजों को बैलेंस करते रहे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो बहुत सारी चीजें आपसे छुपाते रहे और चीजों को बैलेंस करते रहे। और जब चीजें उनसे बैलेंस नहीं हुई तो उन्होंने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया। उन्हें लगा कि अब वो इससे ज्यादा इस रिलेशन को आगे नहीं ले जा पाएंगे, या उनको ऐसा लगने लगा कि आपसे बेहतर उनके पास अपॉर्चुनिटी है। चीजें चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने आपको संभालने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जब रिलेशन एक बार पैसों के हिसाब से तोलना शुरू हो जाता है तब वहां पर चीजें अपने आप ही बिगड़ जाती हैं। तो आपके पर्सन ने भी उन सब चीजों को बिगाड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन आज आपके पर्सन को ये लगता है कि उनकी सब कुछ होते हुए भी जो भी उन्होंने किया अपनी मर्जी से किया, लेकिन आज उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया। आज उन्हें वो सब चीजें याद आ रही हैं जब आप उन्हें बहुत कॉल और मैसेजेस करते थे और आपके पर्सन किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देते थे, और देते भी थे तो इतना रूड तरीके से देते थे कि आपका दिल ही नहीं करता था उनसे बात करने का। आपने उन्हें समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की, उन्हें सब चीजें याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन पर मानो की पट्टी पड़ गई और वो एकदम जिद करके बैठ गए कि उन्हें तो आगे ही जाना है या उन्हें कुछ और ही चाहिए। और आपके पर्सन को सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रही है कि उनको खुद भी नहीं पता था कि उन्हें चाहिए क्या, लेकिन उन्हें वो इस रिलेशन को बहुत बर्डन में महसूस कर रहे थे और इस वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड की, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर उस समय आपके पर्सन आपकी बात को सुन लेते, अगर उस समय आपके पर्सन को चीजें क्लियर हो जाती तो ऐसा हो सकता है कि आज आपका रिलेशन इस कगार पर नहीं होता। और आज आपके पर्सन को ये लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने लाख कोशिश की आपको भूलने की, उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया आपको भूलने का, उन्होंने दूसरे लोगों के साथ अंगेज होकर भी देख लिया, लेकिन चीजें कि टस से मस नहीं होती। आपकी याद जो है वो उनके दिल से नहीं जाती और उनके लिए एक एक कदम उठाना बहुत भारी पड़ रहा है। वो चाहते तो हैं
कि वो लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन चीजें हैं कि उन्हें पीछे की तरफ खींचती हैं, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत कोशिशों के बाद भी उनके कदम कहीं ना कहीं पीछे की तरफ हटते हैं। तो पीछे क्या है? पीछे वो उस इंसान को देखते हैं जो उनकी वजह से परेशान हुआ। पीछे उनको ये समझ में आता है कि लाइफ पहले कितनी खुशहाल हुआ करती थी और अब उनके पास कुछ भी नहीं, और इन सब के लिए कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेवार हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि आपको छोड़ने के बाद वो मुसीबत में फंस गए। आपके पर्सन को ये लगता है कि चीजों ने उन्हें अचानक इस तरह से ट्रैप कर लिया कि उन्हें वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात इस इंसान से पूछना चाहूंगी कि जब प्यार करने का रास्ता मिला था तो उसे निभाने का रास्ता भी मिलना चाहिए था। आप कोशिश तो करते। अगर कोई भी सच्चा इंसान या सच्चे प्यार करने वाले जब एफर्ट्स करते हैं तो यूनिवर्स अपने आप उनके फेवर में आ जाती है। और अगर आपने सच्चा प्यार किया था तो आपको एफर्ट्स करने चाहिए थे, लेकिन आपके पर्सन ने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं किए, बल्कि सारी चीजों को आपके ऊपर डाला। आपने भी चीजों को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीजें आपसे भी नहीं संभली, क्योंकि कोई भी इंसान कितना बर्डन में रह सकता है। और आपने तो कहते हैं जीने की तमन्ना भी छोड़ दी थी, आप बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आज आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपको छोड़ने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत पछता रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ से फंसे हुए हैं। क्योंकि 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन चुपचाप खड़े हुए ये देख रहे हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, क्योंकि आज उनको प्यार करने वाला कोई नहीं। कहते हैं कि जब हमें प्यार की रहमत मिलती है या हमारी लाइफ में प्यार आता है तो हम बड़े से बड़ा काम जो है वो हंसते हंसते कर जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है उनको फेस कर जाते हैं। लेकिन जब वही प्यार हमें धोखा दे देता है तब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं और आज आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और आज उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। दूरी का एक और कारण ये भी हो सकता है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में, इसकी वजह से आपके बीच में दूरी आई और इसी की वजह से आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जहां पर आपकी सोल जो होती है एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पती है। आप ऊपर से चाहे एक दूसरे से कितना भी लड़ लें, जो भी एक दूसरे को कह लें, लेकिन उसके बाद भी आपका मन उसी इंसान के साथ रहने को करता है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर रीडिंग में द लवर्स का कार्ड निकला है तो इसका मतलब कि आप दोनों तो सोलमेट के कनेक्शन में, आपको पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप दोनों खुद भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन यूनिवर्सल होता है। और जब रिलेशन यूनिवर्सल होता है तो यूनिवर्स के आगे तो किसी की नहीं चलती। दूरी का आना, एक दूसरे के सामने फिर जाके खड़े हो जाना, एक दूसरे को मनाना, ये सब चीजें सोलमेट में ही होती हैं। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। वो आपको छोड़ने के लिए जाते तो हैं, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं पाते और बार बार आपकी लाइफ में वापस आते हैं। अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, अगर आपके पर्सन को लगता है कि सब कुछ गंवाने के बाद आज उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, उनको ऐसा लगता है कि चीजें उनसे बहुत दूर जा चुकी हैं और वो उन चीजों के पीछे भागना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं, उनकी जो लाइफ की नाव है वही डूब गई है और वो दूर खड़े हुए सिर्फ ये सोचते हैं कि किस तरह से वो अपनी नाव को पार लगाएं। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है अपनी चीजों को संभालने की, लेकिन चीजें हैं कि संभल कर नहीं दे रही। और कई लोग तो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। जिस समय आपने एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फील किया था तब तो आप एक दूसरे के करीब आए थे, लेकिन चीजें इस तरह से बदली कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पास होकर भी आपके पास नहीं है। तो इन सब चीजों से आपके पर्सन जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीजें पहले जैसी होनी चाहिए, उनकी लाइफ में जो कुछ पहले था वो वैसा ही हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर समय रहते आप अपनी सिचुएशन को ठीक नहीं करते, प्यार को समझने की कोशिश नहीं करते और दूसरे लोगों को अपने रिलेशन में एंटर करने देते हैं, तो वहां पर आप बन जाते हैं कमजोर कड़ी। और इस कमजोर कड़ी को कभी भी कोई भी तोड़ सकता है। तो आपके पर्सन ने भी जो इसी तरह का काम किया कि जब उन्हें लगा कि चीजें बहुत ज्यादा ओवर हो रही हैं और जो है टॉक्सिक हो रही हैं, तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूर क्यों जा रहे हैं?
दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो रिलेशन को निभा नहीं पाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और हमसे छोटी सी गलती भी हो जाती है तो सामने वाला हमें इतना कुछ सुना देता है कि उसे देखकर लगता है कि यार हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह की चीजें आपके साथ भी हुई हो कि आपके पर्सन ने जब आपको समझाने की कोशिश की या उनसे थोड़ी बहुत ही गलती हुई तो आपने भी ओवर रिएक्ट किया। और जब हम रिलेशन में ओवर रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास रिएक्ट करने का कोई कारण नहीं बनता। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके और आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आप दोनों इतना ज्यादा अपने रिलेशन को टॉक्सिक कर लिया कि जाते समय आपके पर्सन ने आपको बाय भी नहीं बोला, उन्होंने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया। उन्हें लगा कि चीजें अब ठीक नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें आपसे दूर चला जाना चाहिए। लेकिन आज आपके पर्सन जब उन सब चीजों को सोचते हैं तो उन्हें आज अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें आपको छोड़ना भी था तो एटलीस्ट आपको उस सिचुएशन में नहीं छोड़ना चाहिए था। आज उन्हें समझ पा रहे हैं कि आपने कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा, लोगों के ताने खाए होंगे, घर वालों की जिल्लत सही होगी और उसके बाद भी आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो आज आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो सही रहते, वो सही फैसला कर लेते तो शायद आज चीजें इस तरह से नहीं बिगड़ती। और आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। उन्हें दूर से तो आपको देखने से ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन के पास सब कुछ है, उनके प्यार के प्याले छलछला रहे हैं, लेकिन अगर आप पास जाके देखें तो ये छलछलाते प्याले आपके पर्सन को उनके कर्मों की याद दिलाते हैं। ये छलछलाते प्याले आपके पर्सन को ये बताते हैं कि आपने किसी का हाथ पकड़कर छोड़ दिया। ये सब चीजें आपके पर्सन को ये दिखाती हैं कि अगर आपने किसी को छोड़ा और किसी की वजह से छोड़ा तो आज आपके पास वो वजह भी नहीं है। आज आप अपने हाथ मलते हुए खड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों से खुशियां आई और निकल गई, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पास अपार जो है वो खुशियां आ सकती थी, क्योंकि आप दोनों जो है वो सोलमेट के कनेक्शन में थे। और चीजों को अगर आप संभाल पाते, अपने पर्सन को संभाल पाते तो चीजें इतनी बुरी तरीके से टॉक्सिक नहीं होती और आपके प्यार के प्याले इस तरीके से बर्बाद नहीं होते। लेकिन आज आपके पर्सन इस चीज के लिए बहुत रिग्रेट में है। उन्हें अपनी कमी और अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्हें ये लगता है कि चीजों को ठीक किया जा सकता था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है और आज आपको खोने के बाद उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं और उन्हें लगता है कि वो खाली हाथ रह गए। और अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आके चीजों को क्लियर करे, क्योंकि जाते समय तो आपके पर्सन ने बहुत एटीट्यूड दिखाया था, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को ये भी पता है कि अब आपकी लाइफ में लौटना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत सारे ऑब्स्टेकल आप दोनों के बीच में आ गए हैं। उन सबको दूर कर पाना बहुत मुश्किल है और आपने तो बिल्कुल हार ही मान ली है। आपको तो ये लगता है कि अब अगर यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ कर सकती है तो करे, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से सारे फेवर करके देख लिए, सारे एफर्ट्स करके देख लिए, लेकिन आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। इसलिए आप काफी परेशान हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन को एक मौका मिलता है, अगर आपके पर्सन की एनर्जी इस समय डेविल की हुई है, अगर आपके पर्सन आज आपके बिना रह नहीं पा रहे, अगर आज आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, अगर आपके पर्सन आज आपके फिजिकल अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन को दुनिया की कोई ताकत आप तक आने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो प्लान हो सकता है और आप लोगों की नादानी की वजह से हो सकता है, लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो सोच समझ के किया जाएगा, क्योंकि आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने पैसा जरूर कमाया लेकिन बदले में वो सब कुछ हार गए। आज आपके पर्सन को लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं, उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं और आज वो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनकी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं और मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा तो करते हुए नजर आए, तो यही थी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, आपने अपने पर्सन को मनाने की बहुत कोशिश की, आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भागते रहे, लेकिन आज आपके पर्सन को लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं। वो चीजों को बैलेंस करते रहे लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए। आज आपके पर्सन
आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो मुसीबत में घिर गए हैं। आज आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं और इस वजह से भी आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते। और आज आपके पर्सन हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।